हाय गाइस, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीछे से तो लड़की आती है और कहती है कि हमें सारी बातें पता है, क्योंकि चिफ की वाइफ के सारे कपड़ों पर और एक्सेसरीज पर वो दोनों लड़कियां ही ध्यान रखती थी। इसके अलावा डैंग डैंग को इन्फॉर्मेशन देने के बजाय वो लड़कियां लुएंग से ही फ्लर्टिंग करने लग जाती है। ये सारी बातें देखकर डैंग डैंग बहुत इरिटेट होती है और वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त रास्ते में डैंग डैंग को शेकी मिलती है, तो शेकी उससे कहती है कि माउंटेन में जो सारी बातें हुई थी उसे देखकर मुझे नहीं लगता था कि हम फिर कभी मिलेंगे। डैंग डैंग कहती है कि यहाँ सिर्फ तुम्हारे फादर ने मुझे रुकवाया है क्योंकि उनको मेरी हेल्प चाहिए थी। पर शेकी कहती है पर तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए, और मुझे बोंगजूकी ने बताया था कि इस मेंशन में उसकी एक फ्रेंड है, मुझे उसकी मदद करनी है। अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तो डैंग डैंग सोच में पड़ जाती है और उसे याद आता है कि बोंगजूकी ने बताया था कि वो अपने मंगेतर से मिलने के लिए आ रहा है। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो मंगेतर शेकी ही है। तो वो शेकी से कहती है कि तुम वही हो ना। तो शेकी कहती है हाँ। तो डैंग डैंग उसे चारों तरफ से देखने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत टॉल हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पर शेकी कहती है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बोंगजूकी को मैं पसंद नहीं हूँ और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो डैंग डैंग कहती है कि वो वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता, जाने तो छोड़ो, तुम्हें उससे भी अच्छा मिलेगा, तुम बहुत अच्छी हो। तो शेकी कहती है कि नहीं, पर मुझे एक बात बताओ, कल जो इंसान आया था वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है क्या? तो डैंग डैंग कहती है कि हाँ, वो मेरा हस्बैंड है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि जैंग वहाँ बेड लगा रहा होता है। तो वो जैंग से पूछती है कि तुम यहाँ बेड क्यों लगा रहे हो? तो वो कहता है कि मास्टर को बेड के सिवाय नींद नहीं आती और वो कब तक चेयर पर सोएंगे। तो डैंग डैंग कहती है ये सब ठीक है, पर तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें एक बात बता दूँ कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सब स्पिरिट क्लैंस हो। अगर पता चला तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। और लुएन के आसपास भी बहुत सी लेडीज़ मंडरा रही है क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा है। इन बातों से हमें समझ आ रहा होता है कि डैंग डैंग जेलस हो रही थी, पर जैंग ये सारी बातें सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। तो डैंग डैंग को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बोंगजूकी मेंशन के बाहर होता है। तो उससे शेकी दिखती है, वो उसे आवाज़ भी देता है पर शेकी को आवाज़ नहीं आ रही होती। इसी वजह से बोंगजूकी उसे पत्थर फेंक कर मारता है। तो वो बोंगजूकी को देख लेती है। उसके बाद वो दोनों मिलते हैं। तो शेकी उससे कहती है क्या तुम डैंग डैंग को देखना चाहते हो? नहीं, बट मुझे बस एक बात बताओ कि इस मैंशन में कोई लुएन नाम का आदमी आया है क्या नहीं? तो शेकी कहती है कि वो तो डैंग डैंग का हस्बैंड है ना। तो उसे समझ में आ जाता है कि लुएन भी इस मैंशन में आ चुका है और वो वरीड होने लगता है। तो वो शेकी से कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है, प्लीज़ तुम उनसे मुझे मिलवा दो। तो शेकी उनसे मिलवा देती है और वो बता देता है कि वही बोंगजूकी है। और उसके पापा बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उसका दामाद एक वांटेड है। तो बोंगजूकी बताता है कि मैं तो यहाँ बस आपकी मदद के लिए आया था और वो जो लड़की है वो भी मेरे साथ ही है। बोंगजूकी का मतलब डैंग डैंग से होता है। तो चीफ कहता है तुम और मेरी मदद। तो बोंगजूकी कहता है हिंदू सिटी में जो भी लोग मिसिंग हो रहे हैं, अगर उन मिसिंग लोगों को हमने ढूंढ लिया तो आप फेमस हो जाओगे और इसके साथ ही आपकी वाइफ भी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो डैंग डैंग के साथ मैं भी सज़ा भुगतूंगा। पर चीफ तो बोंगजूकी पर इस बात से नाराज़ होता है कि बोंगजूकी और शेकी की शादी के बारे में उसने जो भी लेटर्स भेजे थे उसका बोंगजूकी ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। तो बोंगजूकी बताता है कि मेरे गांव के कुछ लड़कों ने मेरे पास लेटर पहुंचने ही नहीं दिए थे। तो चीफ कहता है कि जाने दो, छोड़ो, मैं शेकी को तुम्हारे लिए एक रूम तैयार करने के लिए कहता हूँ। तो बोंगजूकी चीफ को रोकता है, उससे कहता है कि मुझे शेकी से मिलना है। तो चीफ कहता है कि तुम अभी तो उससे मिलकर आए हो। तो बोंगजूकी को पता चलता है शेकी ही उसकी फियांसे है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैंग डैंग दिखाई जाती है जो एक गद्दे से फाइट कर रही होती है। तभी वहाँ लुएंग आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि मैं दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। तो लुएंग कहता है कि ठीक है करो, और वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तो डैंग डैंग उसे रोकती है और उससे फाइट करने लग जाती है, पर डैंग डैंग रुक ही नहीं रही होती। इसी वजह से लुएंग अपने मैजिक से टॉवल को खींच लेता है और डैंग डैंग की बॉडी पर लपेट देता है। तो डैंग डैंग उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे स्किल दिखाने चाहिए, ना कि मैजिक। तो लुएंग कहता है कि इस फाइटिंग स्किल से तो तुम दूसरों को भी चोट पहुंचाओगे और खुद को भी पहुंचाओगे, इससे अच्छा तुम करो ही मत। तो डैंग डैंग कहती है तो फिर तुम मुझे सिखाओ ना। तो लुएंग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मैजिक सीखना है। तो लुएंग उससे डील कर लेता है कि अगर उसने अच्छा बिहेव किया तो वो उसे मैजिक सिखाएगा, और डैंग डैंग भी इसके लिए मान जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस आ जाता है और डैंग डैंग से कहता है कि
चीफ ने उसके लिए नई इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी है और उसे 5 दिन में सभी कल्प्रिट्स को ढूंढना है। और ये कहकर वो पुलिस वहाँ से चला जाता है तो डैंग डैंग बहुत गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि जब डैंग डैंग की डील हुई थी तो उसने 7 दिन का टाइम दिया था, पर वो अब 5 दिन मांग रहा है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें बॉन्जू की दिखाया जाता है तो वो शेकी से मिलने के लिए आ रहा होता है और वो नर्वस होकर शेकी के सामने बैठ जाता है। तो शेकी उससे कहती है कि अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बताती है कि भले ही तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी और को पसंद करते हो। इसी वजह से तुम टेंशन मत लो, पर तुम यहाँ जिस काम से आए हो अगर वो काम मेरे फादर को पता चल गया तो वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो बंजूकी कहता है कि एक बार मेरा काम हो गया तो मैं सभी बातें सच सच तुम्हारे फादर को बता दूँगा। तो शेकी बंजूकी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें डैंग डैंग से मिलाने के लिए ले जाती हूँ। उसके बाद शेर शिफ्ट होता है और हमें डैंग डैंग और लुआन दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों चीफ के वाइफ के बारे में बात कर रहे होते, तभी उसे चीफ के वाइफ की कैट दिखाई देती है। तो डैंग डैंग को याद आता है कि हर एक कल्प्रिट जो भी मिसिंग हुआ है वो कोई ना कोई जानवर में चेंज हो गया था। तो लुआन अपने मैजिक से चेक करता है और वो बताता है कि इस बिल्ली के अंदर भी किसी और की रूह है और वो अपने मैजिक से उस रूह को बाहर निकालता है। तो हम देखते हैं कि वो चीफ की वाइफ होती है और वो लुआन का थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए। तो लुआन उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो गया और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो बताती है कि बहुत से स्पिरिट क्लास की एनर्जी लॉस्ट हो चुकी थी, इसी वजह से वो सारे स्पिरिट क्लास एनिमल्स के सहारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो डैंग डैंग कहती है पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहती है कि अचानक से मिस्टीरियस मार्केट अपेयर हो गया, इसी वजह से आसपास के जो भी स्पिरिट लैंड्स थे वो मिस्टीरियस मार्केट में जाकर स्पिरिचुअल वॉर्म लेने लगे और इसी वजह से जिनको स्पिरिचुअल वॉर्म की ज़रूरत थी उनकी एनर्जी दिन ब दिन कम होती गई और उनकी स्पिरिट फेड होती जा रही है और बहुत से स्पिरिट लैंड्स मर भी चुके हैं। तो डैंग डैंग लुआंग से कहती है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो। तो लुआंग अपने मैजिक से कोशिश करता है उसे ठीक करने की, पर वो हो ही नहीं पा रही होती और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डैंग डैंग उस बिल्ली को उसी यार्ड में डाल देती है जहाँ बाकी के जानवर होते हैं। तो लुआंग डैंग डैंग से कहता है कि इनकी सेफ्टी के लिए यहाँ मुझे एक शील्ड क्रिएट करनी होगी जिससे कि इनकी एनर्जी बाहर नहीं जाए और ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे। और वो अपने मैजिक से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। वो देखकर डैंग डैंग भी बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे भी ये मैजिक करना सिखाओ ना। लुआंग उसे वो मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। डैंग डैंग वो मैजिक ट्राई करती है पर उससे वो हो ही नहीं पा रहा होता। तो लुआंग उसके पास जाकर उसे वो मैजिक सिखाता है। उस बीच वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं, पर डैंग डैंग वो मैजिक सीख लेती है और लुआंग से कहती है कि ऐसे ही मैं सीखती रही तो इसमें मास्टर हो जाऊंगी और इस मैजिक से मैं लोगों की। तो लुआंग उससे कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत लगे तो तुम हेयरपिन से मुझे बुला लेना। तो डैंग डैंग उसे हाँ कह देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लुआंग मिस्टीरियस मार्केट में आ चुका होता है और वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास बुक होती है। तो वो अपने मैजिक से उस बुक को अपने पास लाता है और उस आदमी को दूर फेंक देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैंग डैंग उन जानवरों को खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ चीफ आ जाता है और डैंग डैंग से कहता है कि तुमने इन जानवरों को क्यों यहाँ रखा है। तो डैंग डैंग कहती है इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस का काम करेंगे। तो चीफ कहता है कि और एविडेंस कैसे हो सकते हैं। तो वो पुलिस वालों को कहता है कि इन जानवरों को यहाँ से बाहर निकालो, पर डैंग डैंग उनको बाहर नहीं निकालने देती थी। तो वो बता देती है ये वही लोग हैं जो जानवर में तब्दील हो चुके हैं। तो अगर तुमने इन जानवरों को यहाँ से निकाला तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। अगर इनकी जान को खतरा हुआ तो मिसिंग पीपल्स कभी नहीं मिल पाएंगे और ऊपर तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। पर तभी चीफ को उस पर भरोसा नहीं होता और पुलिस वालों को जानवरों को निकालने के लिए कह देता है, पर डैंग डैंग उसे नहीं निकालने देती। तभी चीफ देखता है कि उसी गार्डन में उसकी वाइफ की बिल्ली होती है और वो वहाँ से उस बिल्ली को गार्डन से बाहर लेके आ जाता है। पर डैंग डैंग उसे समझाती है और उसे फिर से गार्डन में लेकर आती है और अपनी मैजिक से दिखा देती है कि सच में उसकी वाइफ की स्पिरिट उस बिल्ली में है। तो वो देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसे भागते हुए देखकर ज़ेन और बंजूकी देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि डैंग डैंग को कुछ हुआ है, इसी वजह से वो दोनों भी भागकर डैंग डैंग के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो सारी बातें उन दोनों को बता देती है। तभी वहाँ से कुछ लोग पार्टी का सामान लेके जा रहे होते हैं। तो डैंग डैंग पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बंजूकी बताता है कि कल चीफ का बर्थडे है। तो ज़ेन बंजूकी से कहता है कि तुम्हारे फियांसे का बर्थडे कब है।
तो बॉन्गजूकी कहता है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं यहाँ मंगनी तोड़ने के लिए आया हूँ। तो डैंग डैंग उसे समझाती है कि शेकी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे तुमसे भी अच्छा मैच मिल सकता है, पर वो तुम्हें लाइक करती है, इसीलिए तुम इसके बारे में अच्छे से सोचना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पास से शिफ्ट होता है और हमें चिप दिखाया जाता है जो अपने वाइफ के कमरे में आया था और उसकी सारी चीज़ों को देखकर उसे याद कर रहा होता है और रोने लग जाता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉन्गजूकी, ज़ेन और डैंग डैंग दिखाए जाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी लुएन आ जाता है। तो डैंग डैंग उससे पूछती है कि कोई एविडेंस मिला कि नहीं मिला। तो लुएन कहता है कि वो तो नहीं मिला और तेवरन भी मर चुका है, पर जिसने तेवरन के ओनर को मारा है वो मुझे मिल गया है। तो डैंग डैंग कहती है कि उससे मुझे मिलना है और बॉन्गजूकी को वेपन्स तैयार करने के लिए कह देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी उस सस्पेक्ट के पास आ जाते हैं। तो बॉन्गजूकी उस सस्पेक्ट के पास जाता है, उसे मारने लग जाता है, पर जब वो उसका मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो डैंग डैंग के फादर होते हैं। तो वो जाकर उनकी रस्सियाँ खोलने लग जाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है, पर उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताती है कि मैं आपको ढूंढने के लिए आई थी क्योंकि आप बहुत दिनों से मिसिंग थे। और वो उनसे पूछती है कि आपको किडनैप किसने किया। तो वो लुएन की तरफ हाथ दिखाते हैं और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।